iOS Train the Trainer course. It's very demanding course and it is very much respected course. So आजकल बहुत सारा enquiries मुझे आता है कि iOS Train the Trainer कैसे करना चाहिए, how you have to do the training aspects, what are all the requirements of iOS and how you can successfully complete this course in a very limited time period of like say 2 or 3 weeks. So we actually train the candidates for that. So this video is all about how you can complete this iOS Train the Trainer course and also the marks division में एक्चुअली इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हाउ यू कैन गेट द बेस्ट मार्क्स इन दिस कोर्स एंड व्हाट आर ऑल द क्राइटेरिया दैट यू हैव टू फुलफिल. सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी विल एक्सप्लेन इन दिस. प्लीज लिसन टू दिस वीडियो कंप्लीटली. यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. लेट्स स्टार्ट. सो द मार्क्स डिविजन, फर्स्ट मार्क, पहले एक मार्क आपको ट्रेनर इंट्रोडक्शन के लिए है. सो वो एक मार्क आपको पूरा हासिल करने के लिए सो यू हैव टू गिव एन गुड ट्रेनर इंट्रोडक्शन आपको करना है. आपको डेलीगेट इंट्रोडक्शन आपको करना है. डेलीगेट इंट्रोडक्शन करने के लिए आपको पार्टिसिपेंट से आपको पूछना चाहिए कि व्हाट दे आर एक्चुअली कमिंग, व्हाई दे हैव कम टू दिस, और ट्रेनिंग्स के रूल आपको दिखा सकते हैं. तो ये आपको एक पूरा मार्क आपको मिल जाएंगे फॉर गेटिंग दिस फर्स्ट मार्क फॉर ट्रेनर इंट्रोडक्शन एंड सेशन सेटअप. देन इफ यू आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट क्राइटेरिया विच इज सेटिंग द सीन ऑफ द ट्रेनिंग. आपको सीन ऑफ द ट्रेनिंग कैसे आप सेट करेंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल मार्क्स भी है एंड ऑल्सो थियोरेटिकल मार्क्स भी है. उसके लिए आपको एक मार्क मिलेंगे. हम एक्सप्लेन करेंगे आपको एक मार्क में आपको क्या क्या क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करना है आपका ट्रेनिंग में. सो फर्स्ट थिंग इसमें आपको ऑडियंस को वेलकम करना है. देन उनको पर्पस बताना है कि क्या है, व्हाट इज दिस ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट, एंड देन यू हैव टू मेक एन लिंक विद द रियल लाइफ कनेक्शन की बिकॉज व्हाई दिस ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट. एंड आपको कुछ ना कुछ आपको लिंक बताना है कि ये ट्रेनिंग वर्क प्लेस सिनेरियो में कैसे कनेक्टेड है. उसके बाद आपको एक कंप्लीट जर्नी बताना है, व्हाई दिस कंप्लीट ट्रेनिंग, और उसका जर्नी क्या है, इसमें क्या क्या आप सिखाएंगे, क्या क्या मॉड्यूल्स आप सिखाएंगे, उसका लेसन प्लान क्या है, और मैक्सिमम ट्राई टू एंगेज विद एन ऑडियंस. आप कुछ आइस ब्रेकिंग एंगेजमेंट करने के लिए बहुत सारा टेक्निक्स है, वो हम क्लास में सिखाते हैं. आपको कुछ आइस ब्रेकिंग सेशंस आपको कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ क्विक क्वेश्चंस आपको बोल सकते हैं जिसमें ऑडियंस को आपको एंगेज करेंगे. और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, always make sure that you are engaging with the audience throughout your session because that is very very important and that is where you get the maximum amount of marks. और audience का expectations आप समझ के, आप उनका expectation समझ के, that expectation you have to fulfill in the training. That is how you have to design a good training. And also please understand whatever things we are discussing in this iOS protocol for a good trainer or for being conducting this training session as per the marks. हम लोग एक एक मार्क्स के लिए जो भी हम बताते हैं वो सारा आप फुलफिल करने के लिए कोशिश कीजिए. एंड वन मोर थिंग, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू iOS ट्रेन द ट्रेनर कोर्स. ये जो भी डिस्कस कर रहा है, दिस इज एक्चुअली ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए गुड ट्रेनिंग. आप कौन सा भी अच्छा ट्रेनिंग देखेंगे वहां पर सारा चीज, ऑल दिस थिंग्स लाइक एंगेजमेंट विद द ऑडियंस, लाइक हैविंग ए गुड आई कॉन्टैक्ट, देन एक्चुअली गिविंग द ऑडियंस टाइम टू आस्क डाउट्स, देन वेलकमिंग द ऑडियंस, जो भी हम डिस्क्राइब किए हैं, जो भी हम बताए हैं, सारा चीज एक्चुअली एक अच्छा सा ट्रेनिंग में भी रहेंगे. सो वंस you are completing this iOS Train the Trainer course, what actually you become is that you become a good trainer. Indirectly आप एक अच्छा ट्रेनर बनेंगे. नेक्स्ट 2 मार्क आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आएंगे. गुड डिलीवरी स्किल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या आपको करना चाहिए कि 2 मार्क्स मिलने के लिए. आपको एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन, एक ट्रेनिंग का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आपको एक अच्छा लेक्चर स्टाइल होना चाहिए. उस लेक्चर स्टाइल में क्लियर कट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. अब वोकल वेराइटीज आपको इस्तेमाल कर सकेंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वोकल वेराइटी? सी यू हैव टू प्ले विथ योर वॉइस. हमेशा आप लो पिच में भी बात करेंगे, थोड़ा देर के बाद आप हाई पिच लेके जाएंगे. यू शुड हैव एन लोकल वोकल वेराइटी, देन ओनली यू कैन टेक द अटेंशन, यू कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. बट द प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनर्स वुड बी हैविंग एन मोनोटोनस स्पीच. एक ही जैसा बात करेंगे विद द सेम लेवल ऑफ एनर्जी. सो व्हेन that happens, the audience get irritated or bored, so that you have to avoid. So that is why iOS is saying you have to have that vocal variety.
लेक्चर स्टाइल्स में आपको केस स्टडीज भी दिखा सकते हैं। इन द केस स्टडीज यू कैन शो रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं ट्रेनिंग में। आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में हाउ यू आर एक्चुअली यूजिंग द पीपीज आपको दिखा सकते हैं। आपको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस थिंग्स आपको दिखा के आईओश का ये जो प्रोटोकॉल्स है यू कैन इजिली सेटिस्फाई ऑन दैट। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लाइक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी आपको चाहिए तो दिखा सकते हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेन द 2 मार्क्स। सो इसमें आपको एक्चुअली डिजाइन करना चाहिए ऑल द लेक्चर स्टाइल्स। लाइक आपको क्लियरली वोकल वेराइटीज में दिखाना चाहिए, क्लियरली आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको दिखाना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, आप क्वेश्चंस पूछना चाहिए। आपको क्वेश्चंस पूछ के एंगेजमेंट आपको बढ़ाना चाहिए। आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। नहीं तो आपको ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करा सकते हैं, रोल प्लेइंग करा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको बता सकते हैं, विजुअल्स आपको दिखा सकते हैं, पीपीटीज में आपको विजुअल्स दिखा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं। See, all these are various methodologies in which you are showing various demonstrations of your actual delivery skills और delivery styles आपको कैसे demonstrate कर सकते हैं ये आप दिखा रहे हैं। In that you can use various technologies. In fact, you have to use the combination of all these technologies. See, अगर आप single बात के बारे में बोल रहे हैं then that will not help you to pass this examination. You have to use varieties of these techniques. Like आपको एक जगह पे आप visual दिखाना चाहिए, दूसरे जगह पे आपको डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाना चाहिए, तीसरी जगह पे आपको प्रैक्टिकल थिंग्स समझाना चाहिए। एंड देन अलोंग विथ ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू एंगेज विद द ऑडियंस विद द क्वेश्चंस भी आप डिफरेंट टाइप्स में बताना चाहिए, लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चंस, देन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, देन अगेन यू हैव टू हैव एन ग्रुप डिस्कशंस विद द पीपल हु आर एक्चुअली विथ यू। देन उनसे आप पूछना चाहिए हाउ वाज द ट्रेनिंग, उनसे फीडबैक लेना चाहिए। इट शुड बी completely, it should be energetic, it should be having an voice modulations as we told. ये सब कुछ, don't worry on all these aspects whether we are discussing in the class. इतना भी टफ नहीं है, आसानी से we are having a very good track record, आराम से आप पास हो जाएंगे। Delivery techniques, in this delivery techniques actually 2 marks है and we will see what are all these techniques that you can use to get this 2 marks fully. So आपको eye contact इस्तेमाल करना चाहिए. You have to actually see your audience while you are doing this training. आपको hand gestures इस्तेमाल करना चाहिए. आपको questions पूछना चाहिए. Questions हम पहले ही बताया, open ended questions पूछना चाहिए. फिर आपको examples लेना चाहिए when you are doing the training. Demonstration करना चाहिए and you can do the group discussions as well while doing this training. Communication skill के लिए exactly 1 mark आपको मिलेंगे. If you see the communication skill के लिए सिर्फ एक ही मार्क है. Why does they give only 1 mark for communication skill? Because simple reason, communications को ज़्यादा weightage नहीं है. They are not looking into the English aspect of your training. आपको कितना हाई-फाई इंग्लिश है, they are not looking into it. Communication simply means you have to actually convey your message to the audience. आपको ठीक से convey कर पा रहा है कि नहीं, that is what they are looking for. So शेयर आपको ये कोर्स करते वक्त आपको ऐसा एक इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए देन ओनली आई कैन पास दिस कोर्स. नो, नथिंग लाइक दैट. एक्चुअली आपका एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. इफ योर ट्रेनिंग इज स्ट्रक्चर्ड, इफ योर पीपीटी इज वेल डिजाइंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स, और आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आप ठीक से करेंगे विच वी विल हेल्प यू इन दैट. पीपीटी आपको कैसे डिज़ाइन करना है एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स अगर कवर करके अगर आप 15 मिनट का अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, ईजिली यू कैन पास थ्रू दिस एग्जामिनेशन. और फाइनली जैसे ही आप इसका लॉग इन करेंगे, यू विल बी गेटिंग एन आईओश लॉग इन पोर्टल फॉर ट्रेन द ट्रेनर. तो उसमें आपको 9 मॉड्यूल्स करना होगा. वंस दैट 9 मॉड्यूल्स इज कंप्लीटेड, यू वुड हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स लाइक आपको पीपीटी अपलोड करना पड़ेंगे, द पीपीटी विच यू आर मेकिंग. देन यू हैव टू अपलोड द training documents like training notes, lesson plan, etc., which we would actually help you to do this. And then you have to upload the recording. आपने जो recording किया है उसका upload करना है. Then the reflective statement के लिए एक template है. That same template you can use. I will give you that once you have enrolled to the course. That same template you can use, and once you upload all these documents into the portal, within 2 weeks of time you will be getting the result, और maximum time आप आराम से पास हो जाएंगे once you comply to all this criteria which IOSH is listing out. So आपको अगर IOSH Train the Trainer course, which is the most prestigious course for any training professional, अगर आपको करना है तो कांटेक्ट करो. हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. We will be supporting in all the terms for helping you to get this certificate. Thank you.